महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया। अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह। नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। पैर बरसाना ही मेरा काम है। टाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे संसार। इसी जंगल में आज तुम्हारी दोनों आंखें और कलेजा निकाल दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई खतरा नहीं। सुनाई ना, क्या सोच रही हो? तुमने कुछ खता नहीं किया। मैंने कोई खता। महाराज के बच्चे राजकुमार का तुमने खून कर दिया। कह रहे हो मैंने कोई खता नहीं किया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनैना, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनैना, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी पहले हम गर्दन उड़ाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप मुझे मारना चाहते तो मुझे मार दो। सुनैना, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तक मैंने इतने खून किया, लेकिन आज तक मेरे हाथ कभी नहीं कांपे। इस सुनैना के ऊपर जैसे वार करना चाहता हूं, इसकी गर्दन तक मेरे हाथ नहीं पहुंचते, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं फिर प्रयास करूंगा। अगर मैं सुनैना को मारूंगा नहीं तो महाराज मुझे राज्य से निकाल देंगे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, हम तुम्हें मारेंगे। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो गया मुझे? मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे? क्या हो गया मुझे? क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं प्रयास फिर कर रहा हूं। सुनैना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मेरे हाथ नहीं उठ रहे, लेकिन हो सकता है तिवारा में तेरा मैं कत्ल कर दूं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मार दूंगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन,
देख रहा हूँ आपातकाल आने वाला है। बेटा जल्लाद, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं छीनू जल्लाद हूँ। बेटा जल्लाद, मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा जल्लाद की सोच में तुम पड़े। जल्लाद चीनू, बेटा जल्लाद की सोच में तुम पड़े। मायने के लिए जो तुम बेटा जल्लाद की सोच में तुम पड़े। मारने के लिए जो तुम लाए मौत की सजा लग गई को। मारने के लिए जो बेटा जल्लाद, हाँ बाबा जी। आखिर क्यों आप मार देना चाहते हो बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा। महाराज का आदेश है, सुनैना को मार दिया जाए। या भगवान, एक इंसान इंसान को मार देना चाहते हैं बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा, क्या कहना चाहते हो बेटा? आप मेरे लिए भगवान हैं। हाँ बेटा। बाबा जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? आवाज से कहिए बेटा। सुनैना, क्यों इस बच्ची को मार देना चाहते हो बेटा? हाय भगवान, समझ कुछ नया था मेरे। हाय भगवान, समझ कुछ नया था मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दे मुझे हे प्रभु। दादा जी, राह कोई दिखा दो मुझे हे प्रभु। पापी मैं ना बनो, फर्ज पूरा करूं। बेटा जल्लाद, बाबा जी, मुझे कोई रास्ता बताओ कि हमारा फर्ज पूरा हो जाए और मैं पापी भी न बनूं। तुम सही कह रहे हो बेटा जल्लाद चीनू। बेटा जल्लाद, हाँ बाबा जी। तुम जाओ बेटा काली पहाड़ी के पीछे बेटा। काली पहाड़ी के पीछे? हाँ बेटा, वहाँ एक हिरनी की मित्र हो गई है बेटा। हिरनी की मित्र। एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। तो बाबा जी, और उसका आंख और कलेजा निकाल के बेटा महाराज के पास जाओ, पेश करो बेटा। ठीक है बाबा इसका जी। बचने का उपाय यही है बेटा। आपके आखिर कहने इस का बच- मतलब मैं एक हिरनी का आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर दूंगा, हाँ बेटा। तो मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा और मैं पापी भी न बनूंगा। हाँ बेटा जल्लाद, आखिर इस बच्ची को मार के क्या पाओगे बेटा? ए भगवान। बाबा, इस लड़की ने मुझे जल्लाद भाई कहा है।
मैं इसे बहन मानता हूँ। लो बाबा जी, इस अपनी बहन को हम आपके हवाले कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जल्लाद बनू, तुम जाओ बेटा, ये बच्ची हमारे साथ रहेगी बेटा। बाबा जी, मेरी बहन को संभाल के रखना, इसके शरीर में जरा भी खरोच ना आने पाए। नहीं बच्चा, मैं जा रहा हूँ बाबा जी। अगर मेरी बहन को अगर खरोच भी आया तो मैं वही छीनू, जल्लाद हूँ। जाओ बेटा जल्लाद। बेटी क्या नाम है आपका बेटी? बाबा जी, मेरा नाम सुनैना है बाबा जी। सुनैना बेटी, बाबा जी, आखिर आप कौन सा गुनाह किया है कि आपको मौत की सजा हुई? बाबा जी, हाँ बेटी, राज दरबार में कुंवर का खून हो गया और मैं वहां पहुंची तो मुझे फंसा दिया गया बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं, ये तो सब ऊपर वाले का काम है बेटी। बेटी सुनैना, कहिए बाबा आज के जी। बाद तुम हमारे कुटी पे रहो बेटी। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी, चलिए हमारे लिए भोजन बनाइए बेटी, मैं भूख हूँ बेटी सुनैना। चलिए बाबा जी। चलो बेटी। बेटी सुनैना, तुम चलिए बेटी, हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं बैठ के स्नान कर रहा हूँ बेटी। जाओ बेटी सुनैना। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय मंगली भवानी सिपाही कुर्सी लगा, सालन पर जाही कमान। हरामखोर, बैठक रूम में मेरे आने से पहले कुर्सी लग जाना चाहिए, वरना साले इतनी पनही मारूंगा कि सर के बाल जमीन पर आ जाए। चाय नाश्ता का पैसा नहीं रहता है, कुर्सी किराए पे उठा दी थी। बैठो आप। सिपाही महाबली, आए? तुम इस वक्त जाओ मेरे दोस्त समर सिंह को बुला कर ले आओ। ठीक, आप बैठो। मैं आज हम अपने दोस्त समर सिंह से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, हम बुला के लेके आ रहे हैं।
क्या कहा? मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है। ठीक है, मेरे दोस्त कयामत सिंह से कहो कि मैं उनके खिदमत में अभी हाजिर होता हूं। साले तेरी कब्रिस्तान में अभी 2-4 रद्दा कम है का? ठीक है, आ रहा हूं। समर सिंह आओ, तुम्हारे आने का हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। मेरे दोस्त, आपका हुक्म मिलते ही सेवक हाजिर हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शौक से कहो मेरे दोस्त, आखिर इस वक्त तुम हमरा से क्या कहना चाहते हो? कहो मेरे दोस्त। अवश्य कहूंगा मेरे दोस्त, सुनो ध्यान से। तो दोस्त कयामत और सिंह मुझे किया बहुत दिनों पे, और रंगत है पर क्यों दिख रही, ये रंगत है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, जब भी मैं आपकी हवेली पर आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था। लेकिन आज क्या बात है जो आपका चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है? मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हैं? जी हाँ मेरे दोस्त। कि हम मायूस होकर बंगले पर काहे लिए बैठे हैं और तुमको अचानक हमने बंगले पर क्यों बुलाया? क्यों बुलाया है, यही तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। और एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर, दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को, और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों का। समर सिंह वो हरामखोर सेनापति कृपाचंद इस वक्त मेरी उम्मीद पर पानी फेर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, तो आप क्या कह रहे हो मेरे दोस्त मन? आप क्या कह रहे
कृपा चंद आपका पहले तो दोस्ती और बड़ी गंभीर थी और राह का रोड़ा कैसे पार आगे। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपकी और कृपा चंद की दोस्ती की तो लोग कसमें खाया करते थे, लेकिन अचानक वो दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? मेरे दोस्त समर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी और कृपा चंद की दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम थी। लोग हर वक्त चर्चा करते थे, लेकिन आज वो ससुरा हमरा जानी दुश्मन बन गया है। तो मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूं कि हमारा दुश्मन कैसे बना है। कि कर रहा है वफा राजन के साथ में, कर रहा है वफा। कर रहा है वफा राजन के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फिर है। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई ऐसा जाल बिछाओ और उस कमीने कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस